नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बुधवार का दिन है, बहुत शुभ दिन है। बुधवार के दिन हम गणपति जी की पूजा आराधना करते हैं। तो आज गणपति जी की पूजा आराधना करनी है, उनके मंदिर जाना है, उनका मंत्र जाप करना है, धूप दीप से पूजा करनी है और उन्हें गुलहर का फूल चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है। इस तरह से थोड़े से उपाय भी हैं जो करने से आज के दिन आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। और आज का जो तिथि है, दशमी तिथि है, तो आज आशा दशमी के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन को गिरिजा दशमी के रूप में भी मनाया जाता है, गिरिजा दशमी भी कहते हैं। आज व्रत करने से दशों दिशाओं की पूजा का विधान है। इससे व्यक्ति को सभी आशाएं उनकी पूरी होती हैं। आज जो भी व्रत करता है आशा दशमी के दिन, तो उसकी जो भी आशाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं, मनोकामनाएं हैं जो पूरी हो जाती हैं। तो ऐसा आप व्रत कीजिए और उपाय कीजिए थोड़े से। आज गणपति जी का मंत्र जाप करना है, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। ऐसे 7 बार जाप करने से आपकी सुख समृद्धि आएगी। वो वैसे ही विघ्न नाशक, विघ्नहर्ता कहा जाता है। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा आराधना करें। और जो हमारे कुंडली में 9 ग्रह हैं, उनमें से राहु केतु को छाया ग्रह माना जाता है। लेकिन देखा जाता है कि 90% जो हमारी कुंडली है, वो जो हम बाकी के ग्रह हैं वो राहु केतु से पीड़ित हैं। जो 7 ग्रह हैं 90% कुंडली में राहु ग्रह से पीड़ित हैं। पीड़ित मतलब उनसे कनेक्शन कर रहे हैं, बाकी ग्रहों से कनेक्शन करते हैं और वो बीमारियां भी देते हैं। तो राहु केतु का हमें उपाय करने के लिए, केतु का उपाय करने के लिए हमें श्री गणेश जी का उपाय करना पड़ता है, उनको खुश करना पड़ता है, उनका मंत्र जाप करना। और आज एक चौकी बिछाकर सरस्वती की मूर्ति प्रतिमा भी रख सकते हैं और सरस्वती माँ की पूजा आराधना भी कर सकते हैं। वो राहु का एक अच्छा उपाय है। राहु का दोष निवारण करने के लिए सरस्वती माँ की पूजा आराधना करते हैं। तो आज गणेश जी की पूजा आराधना कीजिए और एक कच्चा सूत लेकर 7 बार गांठ बांधकर गणेश जी को अर्पित करें, गणेश जी के आगे रख दें और फिर थोड़ी देर के बाद में वो उठाकर अपने पर्स में रखें। तो इसमें आपकी ज़िंदगी में सफलता आपकी बनी रहेगी। गणेश जी को चरणों को छूकर प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें और श्री गणेशाय नमः का 21 बार जाप करें। ऐसे करने से आपके रिश्ते सारे बेहतर होंगे। और गुलहर जो उन्हें बहुत प्रिय है, गुलहर का फूल अर्पित करना चाहिए उन्हें। और गंगा जल से आप चौकी साफ करके उसमें सरस्वती की प्रतिमा भी रख सकते हैं और उनके पीले वस्त्र पहनाकर उन्हें सफ़ेद फूल चढ़ाना चाहिए। सरस्वती माँ को पीले वस्त्र चढ़ाएं और ज़रूरतमंद को अपनी यथाशक्ति आप अनाज भेंट करें, उन्हें खिलाएं, भोजन खिलाएं। तो इससे आपके सब तरह से आपको यश मिलेगा। और गणेश जी की उपासना में शिव जी की पूजा आराधना भी करते हैं। ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करने से आपको जरूर आपकी मनोकामना पूरी होंगी और अच्छे फल जरूर मिलेंगे। और उनको पानी में, जल में, गंगा जल मिलाकर अभिषेक करें तो आपकी सब मनोकामनाएं पूरी होंगी। रौली और पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। गणेश जी के मंदिर जाएं, रौली और पुष्प से उनकी पूजा करें। और आज के दिन कच्चा नारियल उन्हें चढ़ाना चाहिए, फिर उसे वहीं पर तोड़कर प्रसाद के रूप में खुद भी खाएं और सबको बांटें। तो ऐसे आपके सारे जो विघ्न हैं वो सब हट जाएंगे। विघ्नहर्ता कहलाता है श्री गणेश। ओम विघ्नेश्वराय नमः ये मंत्र भी 11 बार जाप करने से आपकी जो भी जीवन साथी की भी चिंताएं हैं वो सब छूट जाएंगी और आपकी परेशानियां सारी निकल जाएंगी। तो ऐसे छोटे से उपाय जरूर कीजिए। नारियल जरूर चढ़ाएं और उन्हें भोग लगाएं। आज उन्हें लड्डू का भोग लगाएं गणेश जी को।
तो भी आपकी मनोकामनाएं सब आशाएं सारी पूरी होगी। आज मैंने कहा था व्रत जो भी करेगा उनकी सारी आशाएं पूरी हो जाएंगी। और नारियल का प्रसाद सब में बांटें और खुद भी खाएं और उन्हें लौंग सुपारी भी अर्पित कर सकते हैं। और आज हरे मूंग का दान करें, श्री गणेश मंदिर जाकर हरे मूंग का दान करें, क्योंकि वेडनेसडे है और वेडनेसडे को बुधवार को बुध का रंग हरा होता है। तो हरे चीज़ से कनेक्टेड रहिए, हरे चीज़ का दान करें। गाय मंदिर और गुरु की सेवा करें, गाय को घास खिलाएं और शिवलिंग पर जल में गंगा जल मिलाकर उन्हें चढ़ाएं, अभिषेक करें, उसमें केसर भी डाल सकते हैं। तो ऐसे आपकी सारी परेशानियों का हल निकल जाएगा। तो ये छोटे से उपाय हैं, आप ज़रूर कीजिए, वो करने से आपकी आशाएं सारी पूरी होगी। और व्रत कीजिए आज के दिन, उपवास करने से आपकी सारी आशाएं पूरी होगी। आइए अभी कृष्ण कथा में थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं, समझ लेते हैं कि गीता का सार क्या है, हमें नाम क्यों लेना चाहिए। हम कहते हैं कि नाम जाप करो, उससे क्या फ़ायदा है वो जान लेते हैं। हमारा जो चित्त है वो मैला हो चुका है, धुंधला हो चुका है। किससे? उसके ऊपर मैल जमी हुई है। काय की मैल जमी हुई है? हमारे पापों की मैल उस पर जमी हुई है। तो हमें कृष्ण के दर्शन कैसे होंगे? पता है, जब दर्पण के ऊपर मैल जम जाती है तो चेहरा कोई भी चीज़ साफ दिखाई नहीं देती है। उसी तरह हमारे चित्त पर भी मैल जमी हुई है, इतने सालों के पापों की मैल जमी हुई है, जिससे हमें श्री कृष्ण का चेहरा साफ तरह से नहीं दिखाई पड़ रहा है, उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो नाम जाप क्या करता है? वो चित्त को साफ करता है। चित्त के ऊपर जो धूल मिट्टी मैल जमी हुई है उसको साफ करता है। उसको साफ करने से ही हमें श्री कृष्ण के दर्शन हो पाते हैं। तो नाम जाप अगर जो करते रहेंगे तो मैल धीरे धीरे साफ होती जाएगी। दर्पण की तरह जो हमारा चित्त रूपी दर्पण है वो साफ होते जाएगा और हमें क्लियर फिर दर्शन हो पाएंगे, श्री कृष्ण के दर्शन हो पाएंगे। तो ऐसा नाम जाप का ये लाभ है, वो जरूर करना चाहिए। वैसे बता दूं कि दो चीज़ें होती हैं, एक हमारा शरीर है और एक हमारी आत्मा है ना। शरीर किसकी देन है? शरीर माता पिता की देन है। माता पिता के वजह से हमें ये शरीर मिला है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारा जो शरीर है वो माता पिता का अंश है। ठीक है, हम उनके अंश, शरीर जो है वो माता पिता का अंश है। लेकिन जो आत्मा है, आत्मा किसका अंश है? आत्मा परमात्मा का अंश है, श्री कृष्ण का अंश है। श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है, कहा है कि तुम मेरे अंश हो। जो ये आत्मा है, जीव आत्मा है, वो परमात्मा का एक अंश है। जब श्री कृष्ण ने कह दिया, अपने मुख से उसने कह दिया, तो हम नकार कैसे सकते हैं? वो तो हमें मानना ही पड़ेगा कि जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है। तो हमें जो ये रूप को हमारी जो हम खूबसूरत देखने की कोशिश करते हैं, हम 60 साल के होने के बावजूद हम 40 के दिखना चाहते हैं। हर एक को इच्छा होती है कि हम जवान दिखें। हम तो लाली पाउडर वगैरह लगाते हैं, डाइटिंग करते हैं, योगा करते हैं, जॉगिंग करते हैं और कहते हैं कि अरे तू 40 की दिख रही है, तू तो 60 की दिखती नहीं है। एज जैसे नहीं पता चले, एज को रोकने के लिए 40 के दिखने, लेकिन वो है क्या 40 के? वो छुपा सकते हैं अपनी एज? नहीं छुपा सकते हैं। वो 40 के दिखते हैं लेकिन है नहीं। उन्हें अपना उनसे ही पूछिए कि आप क्या रोक सकते हैं ग्रोथ को? आप कहते हैं कि मेरा शरीर है, मेरी बॉडी है, आप उसको सजने संवारने में लग जाते हैं और हम 60 के होने के बावजूद हम 40 के दिखने लगते हैं। हम जवान दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या सही मानों में आप हैं वो 40 के हैं? नहीं। हर साल आपकी एज बढ़ती जाती है, हमारी एज बढ़ती जाती है। तो हम कहते हैं कि नहीं, अपने ऊपर घमंड होता है कि मैं खूबसूरत हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, ये मेरा है, ये शरीर मेरा है, मैं करते रहते हैं। लेकिन आप क्या ग्रोथ को रोक सकते हैं? आप अपने एज को बढ़ने से रोक सकते हैं? आप अपने बालों को सफ़ेद होने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। अगर ऐसा होता, हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। अगर हमारे अपने ऊपर ही कंट्रोल होता, हम कहते हैं कि शरीर मेरा है, लेकिन हमारे शरीर पर हमारा कंट्रोल नहीं है।
हम कहते हैं हाँ ये मेरा है, शरीर मेरा है, हम उसको खूबसूरत बनाते हैं, अच्छा देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे शरीर पर ही कंट्रोल नहीं है। कैसे? हम क्या बालों को सफ़ेद होने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। आप उसको काला कर सकेंगे, आप कलर करके उसको काला दिखा सकेंगे, लेकिन वो होते नहीं हैं। वो सफ़ेद वापस से थोड़े टाइम के बाद वो सफ़ेद दिखने लगेंगे। क्या आप रोक सकते हैं उसको? नहीं रोक सकते हैं। क्या आप अपने ग्रोथ को रोक सकते हैं? आप बोलेंगे नहीं मुझे 40 का ही रहना है, तो आप क्या वो रह सकेंगे? नहीं। आपको अंदर में पता है, आपको खुद को पता है कि हम ग्रोथ, अपनी जो उम्र जो बढ़ रही है, उम्र को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। आप अपनी सर्कुलेशन को रोक सकते हैं? ब्लड सर्कुलेशन को नहीं रोक सकते हैं। आप अपने पलक झपकने को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। आप डाइजेशन को रोक सकते हैं? आप डाइजेशन ठीक कर सकते हैं? अगर आपका पाचन शक्ति खराब हो, आप दवाइयों से तो ठीक करेंगे। आप देखेंगे कि हजारों दवाइयाँ मार्केट में हैं, एक मर्ज की हजारों लाखों दवाइयाँ मेडिकल स्टोर में पड़ी है, लेकिन आपको पता है वो लेने से खाली थोड़े वक्त के लिए आराम मिलेगा, लेकिन मौत तो आनी ही है। आप उससे दवाइयाँ लेने से आप थोड़े वक्त के लिए वो ठीक हो जाएगा। बीमारियां, लाखों दवाइयां पड़ी हुई है मार्केट में, लेकिन क्या होता है? हमें पता है कि मौत तो आनी ही है। कितनी भी हम दवाइयां लें, कितना क्या मौत को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। तो वो शरीर भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे हार्ट पैर जो हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, आंखों की नज़र कमज़ोर हो रही है, क्या वो नज़र वापस ला सकते हैं? एक बार खराब हो गई नज़र तो नहीं ला सकते हैं। कानों की सुनने की शक्ति अगर खराब हो गई है, क्या उसे ठीक कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। तो आपने देखा कि हमारे खुद के शरीर पर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो फिर आप किस बात पे घमंड करते हैं? तो किस बात का गुमान है, किस बात का घमंड है? हम हर साल, एक साल हम मौत के करीब जा रहे हैं, हर साल हम बढ़ रहे हैं। ये क्या हमें नहीं पता है? मौत तो अटल है, मौत तो आनी है। तो हम क्या, जो ये शरीर दिया हुआ है, ये एक पैकिंग है। आप देखेंगे आपका अगर एक पार्सल आता है घर में, अगर ये पार्सल एक आ रहा है, उसके ऊपर बहुत अच्छा रैपर है, बहुत अच्छा, आजकल क्या फैंसी कवर्स चढ़ा देते हैं, रिबन्स लगा देते हैं, लेस से पैकिंग करते हैं। आजकल पैकिंग मटेरियल बहुत हो गया है, सुंदर एकदम खूबसूरत उसको बना के पेश करते हैं, लेकिन बोलते हैं वाओ क्या अच्छा पैकिंग किया हुआ है, इसके अंदर क्या गिफ्ट, खूबसूरत गिफ्ट होगी। लेकिन आप जब खोल के देखते हैं तो उसके अंदर क्या पाते हैं? कूड़ा कचरा पाते हैं, पेपर का कचरा पाते हैं उसमें। तो क्या वो गिफ्ट अच्छी हो गई? नहीं। आप बोलेंगे छी कितनी बेकार गिफ्ट है, वो उसका वैल्यू नहीं होता। बाहर का जो पैकिंग का उस वक्त जो आपको जो खुशी दी थी कि वाह क्या पैकिंग है, उससे अंदर अगर पेपरों का कूड़ा करकट अगर पड़ा हुआ है, रद्दी पड़ा हुआ अंदर, तो क्या आप खुश होंगे? नहीं खुश होंगे। उसके ऊपर की पैकिंग की वैल्यू नहीं रह जाएगी। उसी तरह एक दृष्टांत पेश करती हूँ। एक अमीर राजा था, उसने एक तोता पाला। उसको तोता बहुत प्रिय था और उसको हर तरह से उसकी देखभाल करता था। और उसको ना, उसका जो पिंजरा था, उसका सोने का पिंजरा बना दिया। उसने उसको लेस लगा दिया, मोती हीरे जवाहरात सब लगा दिए, खूबसूरत उसका पिंजरा एकदम सजा दिया। सब लोग आके देखते थे, वाह राजा ने कितने अच्छे से पिंजरे को सजाया है, कितने अच्छे से रखा हुआ है। तोता अंदर बैठा हुआ है, उसके गले में चेन पहनाया है, उसको पैरों में भी पायल पहना दिए है, उसमें चांदी की चेन पहना दी है, और पूरा जो पिंजरा है वो अच्छे से सजा दिया है, हीरे जवाहरात लगा दिए हैं। लाखों खर्चा करके उसने पिंजरे को जवा दिया है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद, 5-10 दिनों के बाद वो तोता मर जाता है। तो लोग हैरान हो जाते हैं, अरे इसने तो इतने अच्छे पिंजरे में उसको रखा था, तो तोता कैसे मरा? क्योंकि उसको खाने को नहीं कुछ दिया था। राजा ने उसको खाने को नहीं दिया था। उसका पिंजरा तो सजा दिया था, उसको उसके बॉडी को भी सजा था, गले में सोना वगैरह पहना दिया था, लेकिन उसको खाने को नहीं दिया था। तो वो क्या बच पाएगा? नहीं बच पाएगा। 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन वो मर गया। तो उसी तरह हमारी जो तोता है वो हमारी आत्मा है। हमारे आत्मा को भी खाना चाहिए। ऊपर का जो ये शरीर है, ये हमारा पिंजरा है, ये क्या है? हड्डियों का ढांचा है। उसको अगर हम सजाते रखेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो आत्मा है, आत्मा भूखी है, प्यासी है, तो उसको खाना चाहिए। उसका खाना क्या है? नाम जाप, नाम जाप करना। और हरि भगवान, हरि
का नाम जाप करना, वो उसकी आत्मा का खाना है। तो अगर हम उसको खाना, आत्मा को खाना नहीं देंगे तो वो मर जाएगी। तो हमारे सिर्फ ऊपर से सजने संवारने से कुछ नहीं होगा। ये ऊपर एक ढांचा है, अंदर तो पता है हम खाना भी अच्छे से पिज्ज़ा वगैरह खाते हैं, लेकिन अंदर जाके क्या हो जाता है, कचरा बन जाता है और वो निकल जाता है कचरा। अंदर क्या है आपने देखा है, अंदर कुछ नहीं है, अंदर कूड़ा करकट भरा पड़ा है, आप देखिए। और वो हड्डियों का ढांचा है, और वो शरीर जो है जलने के बाद क्या हो जाएगा, मिट्टी का ढेर बन जाता है। आपने देखा है, इसका शरीर रहता नहीं है वैसे ही। जितना भी आप सजो संवरो, कितना भी आप 60 के होके आप 40 की दिखने की कोशिश करो, लेकिन एक ना एक दिन वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो फिर क्यों गुमान करना। एक भजन कहा है कि मानव जन्म अनमोल रे, तू मिट्टी में ना घोल रे, इस बार मिला है कभी न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ऐसा एक भजन कहा गया है कि ये मानव जन्म बहुत अनमोल है, तो उसमें मिट्टी में मत घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो इस तरह से कहा गया कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। जो ये शरीर दिया है भगवान ने, जो परमात्मा, जो आत्मा है, वो परमात्मा के पास ही जाना है। ये हमें समझना चाहिए कि उसने ये शरीर दिया है क्यों। हमारे जो पिछले जन्म के जो बुरे कर्म है उनको काटने के लिए ये शरीर दिया है, और नाम जाप करके ही हम वो पापों को काट सकते हैं, और कोई चारा नहीं है। तो हमारे जो बैग हम लाए हैं, गठरी एक लाए हैं, कर्मा की गठरी लाए हैं, उसमें बुरे कर्म है। तो बुरे कर्म का जो बुरा फल हम भोग रहे हैं उसको हमें काटना है। तो वो कैसे काटेंगे, हम अच्छे कर्म करके हमको वो काटना है, ताकि हमारे जो डिपॉजिट्स हैं, अच्छे कर्म है हमारे डिपॉजिट्स, जो कॉस्मिक बैंक है, कार्मिक बैंक है, ऊपर यूनिवर्स की एक कार्मिक बैंक है, उसमें हम अच्छे कर्म और बुरे कर्म, अच्छे कर्म एक डिपॉजिट्स के जैसे होता है और बुरे कर्म विड्रॉल्स की तरह होता है। तो हमें सारे हमारे जो बुरे कर्म है वो अच्छे कर्म में बदली करना है, जो डिपॉजिट ज़्यादा करना है, ताकि हम जब जाएं तो सिर्फ अच्छे कर्म ही लेके जाएं, ताकि हमारे जो उसके बाद का, मरने के मौत के बाद का जो है वो सरल हो जाए। अगर आपको वापस नहीं ये आना है, गर्भ में वापस नहीं आना है, तो हमें इतने अच्छे कर्म करने हैं, इतना भगवान नाम करना है, सत्संग करना है, कीर्तन करना है, कि ताकि हम श्री कमल चरणों में चले जाएं और फिर ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाएं। अगर वैसा भी चाहिए तो वैसा भी हो सकता है। हमें अच्छे कर्म करना है, दान पुण्य करना है, दूसरों की भलाई करना है, सद्गुण में रहना है और सद्गुरु के साथ रहना है। सद्गुरु को पास में रखिए और हरि नाम करते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा करते करते आप देखेंगे आपका जो स्वभाव है वो चेंज होता जाएगा, और अच्छे कर्म खुद ब खुद ऑटोमेटिकली निकलेंगे। आप दूसरों की भलाई करने का सोचेंगे, दान धर्म करने का सोचेंगे, अच्छे कर्म कीजिए, तो जो आपकी जो फल मिल रहा है, बुरे कर्म का जो परिणाम आपको मिल रहा है वो सब कट जाएगा, पाप सब कट जाएगा, और जो दर्पण, चित्त रूपी दर्पण है वो पूरा साफ हो जाएगा। तो हमें उसमें मेरे कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे, और एक बार दर्शन हो गए तो फिर उसको अपने पास रख के हम अंत में मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।